क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? Hi guys, welcome back to my channel Sticky Notes Facts. This is Deepika Jaiswal, your host for today. और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मिनिमलिज्म। तो पहले समझते हैं मिनिमलिज्म होता क्या है। मिनिमलिज्म को हम हिंदी में अति सूक्ष्म बात कहते हैं। फाइनली हिंदी में हम मिनिमलिज्म को अति सूक्ष्म बात कहते हैं। कम से कम चीजों में जिंदगी बिताने को ही मिनिमलिज्म कहते हैं और जो लोग इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, इस प्रिंसिपल पे चलते हैं, उन्हें हम मिनिमलिस्ट बुलाते हैं। मिनिमलिज्म मानो कि आजकल का ट्रेंड हो चुका है। सब इसके बारे में बात करते हैं, पोस्ट करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इसे फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ह्यूमन नीड्स आर नेवर एंडिंग। ह्यूमन बीइंग्स वो सारी चीजें खरीद सकते हैं जो वो खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, नो ऑफेंस, बट हमारे पास डे क्रीम, नाइट क्रीम, आफ्टरनून क्रीम, फेस सीरम, फेस बटर, गॉड नोज व्हाट नॉट, सिर्फ एक छोटे से फेस के लिए। एंड लिपस्टिक का तो जवाब ही नहीं। देयर इज क्रिम्सन रेड, देयर इज चेरी रेड, देयर इज वाइन रेड, देयर इज टोमेटो रेड, देयर इज न्यू रेड। आई थिंक कॉमन लड़कों को पता भी नहीं होता होगा कि इतने कलर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, और ये सब किस लिए? सिर्फ एक छोटे से लिप्स के लिए। तो ह्यूमन नीड्स आर नेवर एंडिंग। तो मिनिमलिज्म, और हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता है मैं खुद कितना भतेरों भर के सामान खरीद के अपने पास रखती हूँ एंड मैं खुद मिनिमलिस्ट नहीं हूँ। बट आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन, आफ्टर दिस लॉकडाउन, मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि मुझे अब एक मिनिमलिस्ट की तरह अपनी लाइफ बितानी है, बिकॉज बहुत चीज़ें नहीं रखनी है। मैं मुंबई में स्ट्रैंडेड थी, मैं अपने फ्रेंड के घर रह रही थी और मेरे पास 2-3 सेट कपड़े थे एंड ब्रश, टूथपेस्ट, जरूरत की चीज़ें थी, बट बिसाइड्स दैट आई डिडंट हैव माई अदर स्टफ, आई डिडंट हैव माई लग्जरीज। तो उसके बिना मेरी जिंदगी कट गई। तो मैंने रियलाइज किया कि काफ़ी टाइम हमारा काम हो जाता है, कम चीज़ों में भी हमारी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदते हैं, पता नहीं क्यों। इट इज जस्ट दिस ह्यूमन नेचर ऑफ आवर्स। और जब मैं मुंबई से यहाँ आ रही थी, वाराणसी अपने होम टाउन में आ रही थी, एसयूवी में मेरा सामान फिट नहीं हुआ और उसमें कोई भी किचन का सामान या फिर फर्नीचर नहीं था, सिर्फ लगेज, कपड़े, जूते, बैग्स थे। और उतना भी सामान, मेरे पास इतना सामान था कि वो एसयूवी में फिट नहीं हुआ और कितनी चीजें मुझे छोड़नी पड़ गई। और घर लाने के बाद भी कितनी चीजें सूटकेस में भरी पड़ी हैं और सिर्फ रखी हुई हैं, वो सिर्फ मेरे रूम का स्पेस खा रही हैं। उन चीज़ों की मुझे आज ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें मैंने खरीदी थी लेकिन उन चीज़ों की मुझे आज ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ माई माइंड कि मैंने वो चीज़ें क्यों खरीदी। तब से मुझे रियलाइज हुआ दैट आई वॉन्ट टू लिव लाइक अ मिनिमलिस्ट। मैं उतनी चीज़ें खरीदना चाहती हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहे, रुके ना। एंड दैट्स व्हाट ह्यूमन बीइंग्स शुड डू। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाने वाले हैं, तो इससे अच्छा है उतनी चीजें खरीदो जिसमें हमारी जरूरत, जिससे हमारी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो जाए। यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। जिंदगी का पर्पस सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एनिमेटर हो तो आप डेफिनेटली एक्सपेंसिव गेमिंग लैपटॉप खरीदो अपने एडिट पर्पस के लिए। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो खरीदो भतेरों भर के मेकअप, बट अदरवाइज अपनी जरूरत देखो। सिर्फ इसलिए नहीं खरीदो। आजकल ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि उसके पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके किसी फ्रेंड ने एक धांसू सा होम थिएटर लगवाया अपने घर पे एंड आपने देखा और वो सेम होम थिएटर आप लगाना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप वो होम थिएटर अपने घर में भी लगवा लोगे, नो डाउट अबाउट इट। भले आपके पास उस होम थिएटर में कभी भी मूवी बैठ के देखने का टाइम भी क्यों ना हो, लेकिन आप लगवा लोगे क्योंकि उसने लगवाया था। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव दिस टेंडेंसी कि पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मिनिमलिज्म का मतलब होता है कि कम से कम चीजें खरीदना। इट डजंट मीन नो पोजेशन। तो मिनिमलिज्म को आप कंफ्यूज मत करिए कि आप साधु बन जाएं, सेज बन जाएं, कि आपने सब कुछ त्याग दिया है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मिनिमलिज्म ये नहीं कहता है। मिनिमलिज्म कहता है कि उतनी चीजें कम से कम जिससे पर्पस सॉल्व हो जाए, राइट? तो इसमें 2 चीजें बहुत मैटर करती है मिनिमलिज्म बनने के लिए। हमेशा याद रखिए, एक चीज की जरूरत हमेशा दूसरी चीज की जरूरत को बढ़ावा ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ फोन। हम फोन खरीदते हैं, उसके बाद हमें टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर खरीदना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है।
सो लाइकवाइज कितनी ऐसी चीजें होती है जिसकी जरूरत हमें होती नहीं है, लेकिन मार्केटर्स वो जरूरत हमारे लिए क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल कार में जो परफ्यूम लगता है, इफ यू सी, वैसे नॉर्मल परफ्यूम भी देखा जाए तो वी डोंट नेसेसरीली नीड इट अगर हम अच्छे से साफ सुथरे रह रहे हैं, नहा धो रहे हैं, बट यू नो वी बाय इट बिकॉज इट्स देयर इन द मार्केट और हमें पता है तो हम खरीदते हैं. वैसे ही कार में जो परफ्यूम लगती है, अगर आपकी एसी कार है एंड साफ सुथरी रख रहे हैं आप अपनी कार को, सो यू डोंट रियली नीड अ कार परफ्यूम, लेकिन मार्केटर्स ने वो नीड हमारे साथ हमारे माइंड में क्रिएट की है, इसलिए हम उस चीज को खरीदते हैं. और काफी जगह तो कमोडिटी की जगह एक्सपीरियंस क्रिएट करता है मार्केटर. फॉर एग्जाम्पल मेन के लिए शेव करना, वो नॉर्मल रेजर से घर पे भी शेव कर सकते हैं, नॉर्मल सैलून में भी शेव कर सकते हैं, लेकिन वो सैलून के बार्बर चेयर पे बैठना, स्लो रेट्रो म्यूजिक सुनना और शेव के बाद थोड़ा सा मसाज, एसी की हवा, वो एक एक्सपीरियंस ऐड होता है शेव के साथ. तो वो मार्केटर हमें सेल कर रहा है. तो मिनिमलिस्ट होने के लिए एक रैशनल कंज्यूमर होना बहुत जरूरी है. ये नहीं कि मार्केटर आके आपको कुछ भी चिपका के चला जाए. सो प्लीज बी वेरी अवेयर. तो आप सोच रहे होंगे कि मिनिमलिस्ट बनना क्यों ज़रूरी है. जब हम वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना, हमारे पास उसे स्टोर करने की जगह है, देन वाई टू बिकम अ मिनिमलिस्ट. लेकिन मिनिमलिस्ट बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी ग्रोथ होती है. जो कम चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम उनकी वैल्यू हमारे लिए और बढ़ जाती है, हम उन चीज़ों की कद्र करने लगते हैं. और अगर हम कम से कम चीज़ें खरीदते हैं ना, तो हम मटीरियलिस्टिक नहीं होते. हम इंसानों को, रिलेशनशिप्स को, लोगों को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो एनी टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप भी प्लीज़ कोशिश करिए कि यू नो इट्स नॉट ईजी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन 100% नहीं तो आप एटलीस्ट 10% एक स्टेप ले टूवर्ड्स बिकमिंग मिनिमलिस्ट और कम से कम चीज़ें खरीदें. And I think that's it for this video. If you really like and support this content, please like and subscribe to my channel. And I just want to end this video by showing you a little bit of my dad's minimalist garden. मेरे डैड ने एक दिन डिसाइड किया लॉकडाउन में कि हमें पॉट्स की ज़रूरत नहीं है, गमलों की ज़रूरत नहीं है, ये जो गमले आप देख रहे हैं. तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें घर की रीयूज़ करके उन्होंने मतलब प्लांट्स लगाए हैं. तो घर में जो पुरानी VIP की सूटकेसेस होती हैं जो आज यूज़ होती नहीं है क्योंकि आजकल सब ट्रॉली वाली, व्हील्स वाली यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको रीयूज़ करके उन्होंने फ्लावर पॉट बनाया. फिर उसके बाद जो कैन्स होते हैं, कैनिस्टर्स होते हैं, वैनिटी बैग, ड्रम्स, इन्वर्टर के बॉक्सेस, सारी चीज़ों को रीयूज़ करके उन्होंने अपना मिनी गार्डन बनाया है. तो आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई डैड एंड आई जस्ट hope that you also learn something and start a step towards minimalism. So bye guys, catch me next episode.